अस्सलाम वालेकुम। आई एम सर बिलाल वहीद फ्राम दी राइट एकेडमी, गुजरांवाला, पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 के शार्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मतलब कि उनको रिटर्न फॉर्म में भी आपके सामने मौजूद होंगे। आप उसको वीडियो को पॉज करके रोक के आप देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और लेकिन साथ साथ आप इसकी वॉइस ओवर के ज़रिए उसको समझ भी सकते हैं। मेरे लिए बड़ा आसान था कि सिंपल आपको रिटर्न फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देते ये नोट्स सारे जो मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल पे आपको साथ साथ वॉइस ओवर के समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएं। चलें, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। टेस्ट योर सेल्फ 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड। गैसेस का डिफ्यूजन का रेट माया लिक्विड के डिफ्यूजन के रेट से ज़्यादा क्यों होता है? उसकी पहली रीज़न ये है, जो गैसेस हैं उनके दरमियान के अंदर लिक्विड की निस्बत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से करीब करीब नहीं आ सकते, तो वो दूर होंगे यकीनन। तो मोर एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान के अंदर एम्प्टी स्पेसिस बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से जितनी स्पेसिस ज़्यादा होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रैंडम तरीके के साथ मूव कर सकेंगे। जितना वो रैंडम तरीके के साथ मूव कर सकते हैं तो फिर उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इन दिस वे वो इजीली मूवेबल हो जाते हैं अपनी दरमियान खाली जगह की वजह से। उनके पास एनर्जी भी होती है, इसलिए वो रैंडम मूव करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल। गैसेस को हम कंप्रेस कैसे क्यों कर सकते हैं? वो क्यों कंप्रेस हो जाती हैं, यानी उनके ऊपर दबाव की फोर्स क्यों इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्यों इजीली वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं? तो यकीनन उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है, अभी पिछले सवाल में हमने रीड किया कि उनके दरमियान के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते, वो बहुत दूर होते हैं, यानी उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है, जिसकी वजह से हम एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के दरमियान में लाने के लिए अपना दबाव जब लगाएंगे तो इजीली वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको रीड भी करते हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को दबाया जा सकता है, बिकॉज क्योंकि देयर लार्ज स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल। आप पास्कल की तारीफ कैसे करेंगे? हाउ मैनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 एटीएम। एक एटीएम में कितने पास्कल्स होते हैं? चलें पहले डिफाइन देखते हैं। 1 पास्कल इज अ प्रेशर। एक जो पास्कल होता है वो ऐसा प्रेशर का एक क्वांटिटी होती है जो एग्जर्ट कर रही होती है, इम्प्लीमेंट कर रही होती है, दबाव लगा रही होती है। कैसे? बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। एक न्यूटन की जो फोर्स कोई बॉडी अगर अप्लाई करती है परपेंडिकुलरली अमुदन अपॉन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर अगर 1 न्यूटन की फोर्स दबाव लगेगा, देन वो जितनी फोर्स लग रही होगी उसको हम लोग 1 पास्कल की फोर्स कहेंगे। इधर 1 स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि लेंथ भी 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर, मतलब एक स्क्वायर ले लें, उसकी लेंथ और विड्थ को 1 मीटर ले लें, तो उसके अंदर जो फोर्स 1 न्यूटन की अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1 पास्कल प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्म थी फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया आपका मीटर स्क्वायर, m की पावर 2 इस बटे के ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो यानी 1 इस nm -2 को हमने 1 पास्कल के नाम के ऊपर बराबर रख दिया, यानी 1 पास्कल 1 nm -2 के बराबर होगा। ये थी डिफाइन इतनी, ये आ गई उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अगर कोई नहीं लिखना चाहता ये मैथमेटिकल फॉर्म तो चल जाएगा फिर भी। उसके बाद सवाल का अगला हिस्सा था कि एक एटीएम का पास्कल के साथ रिलेशन क्या है। एक एटीएम में 10, 13, 25 पास्कल होते हैं। ये तो हमने सिंपल याद करने के लिए 10, 13, 25 याद रखा हुआ है। वैसे अगर इसको देखें तो 1,01,325 पास्कल
एक एटीएम में होते हैं। लेकिन बेटा अगर आप 1 एटीएम इक्वल टू 10, 13, 25, 10, 13, 25 पास्कल याद कर लेंगे, वो भी आपके लिए ओके होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई द डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज ऑन कूलिंग। डेंसिटी गैस की क्यों बढ़ जाती है ठंडा करने पर। अब पहले आपको डेंसिटी का पता होना चाहिए। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी का मतलब है किसी भी चीज़ के क्वांटिटी का, किसकी, उसके मालिक्यूल्स का, उसकी मिकदार का एक जगह पर पाया जाना। अगर वो ज़्यादा पाई जाएगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर वो कम पाई जाएगी तो डेंसिटी कम होगी। अब वो कह रहा गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी ठंडा करने पर, क्यों? यानी मतलब ये निकला डेंसिटी का ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाएगी। तो सिंपल, डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज, गैसेस की डेंसिटी बढ़ जाती है बाय कूलिंग, ठंडा करने से, क्योंकि बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीज, उनका वॉल्यूम कम होता है, वो करीब करीब आते हैं। जब वो करीब करीब आते हैं तो वो उनका स्लो डाउन हो जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, और जब वो स्लो डाउन हो जाते हैं तो उनके पास जो एनर्जी है वो स्किप आउट हो जाती है, स्केप हो जाती है, तो वो गेटिंग स्लाइटली क्लोजर टुगेदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो एक जगह पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। लेट्स सपोज पहले एक जगह पे 100 हैं तो वो उसी जगह पे 1000 हो जाएंगे, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वैसे अगर उसके फार्मूले के साथ देखें, D इज इक्वल टू M/V, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली है, तो मतलब जितना वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा डेंसिटी भी कम होगी, और जो ही वॉल्यूम कम करेंगे हम लोग डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, ऑक्सीजन की डेंसिटी है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1.4 ग्राम पर DM3, यानी एक DM3 में 1.4 ग्राम है। लेकिन वही डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, 1.5 ग्राम हो रही है। कब हो रही है? जब टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी उसको टेम्परेचर डाउन किया, ठंडा करने के ऊपर उसकी डेंसिटी 1.4 की बजाय 1.5 होगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई। क्वेश्चन 5 है, वाई इज द डेंसिटी ऑफ गैस मेजर्ड इन GDM-3। गैसेस की डेंसिटी ग्राम पर DM3 में क्यों नापी जाती है एज कम्पेयर टू, अगर देखा जाए तो लिक्विड की डेंसिटी ग्राम पर CM3 में। जवाब है, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी 1000 ज़्यादा होती है गैसेस की निस्बत। तो अगर हम सेम मैस लेंगे गैस और लिक्विड का, ये दोनों का 1 kg ले लें, तो गैस ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगी एज कम्पेयर टू लिक्विड के। इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम घेरने की वजह से हम लोग इसकी डेंसिटी ग्राम पर DM3 में नापेंगे, और लिक्विड थोड़ा वॉल्यूम लेगा, गैसेस ज़्यादा वॉल्यूम लेते हैं इसलिए उनकी ग्राम पर DM3 में, और लिक्विड थोड़ा वॉल्यूम लेते हैं तो इसलिए उनका ग्राम पर CM3 में हम लोग उसको नापेंगे। तो DM3 बड़ा यूनिट है और CM3 छोटा यूनिट है। एग्जाम्पल, अगर गैस की बात करें तो अगर परफ्यूम का स्प्रे करें रूम के कॉर्नर में, तो थोड़ा सा परफ्यूम पूरे रूम में फैल जाता है, यानी थोड़ी सी गैस की क्वांटिटी का वॉल्यूम एक्सपैंड हो गया, वो बढ़ गया वॉल्यूम। तो बड़े वॉल्यूम के लिए हम लोग DM3 यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी टू द ATM। आपको पता है 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो मतलब 70 cm का मतलब है 70 मल्टीप्लाई बाय 10 मिली, यानी वो 700 मिली। तो अगर 70 cm मरकरी 700 मिली के बराबर होगा मरकरी के। लेकिन अगर हम देखें, हमें एक टर्म बताई हुई है 1 ATM 760 मिली के बराबर होता है, तो अगर हमें 1 मिली लेना हो तो 760 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें 700 मिली लेना हो तो हम 700 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे 0.92 आ जाएगा। हमने बोला 700 मिली 70 cm के बराबर होता है, और नीचे उसको लिख देंगे, और हमारा 70 cm 0.92 ATM के बराबर होगा। क्वेश्चन 6 का B पार्ट है, 3.5 ATM कितने टॉर्क के बराबर होगा। आपको पता है एक ATM 760 टॉर्क के बराबर होता है, तो दोनों तरफ 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.5 ATM 2660 टॉर्क के बराबर होगा। क्वेश्चन 6 का C पार्ट है, 1.5 ATM कितने पास्कल के बराबर होगा। आपको पता है एक ATM में 10, 13, 25 पास्कल होते हैं। हमें 1.5 ATM चाहिए, तो दोनों साइडों पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 1.5 ATM मल्टीप्लाई बाय 1 ATM इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 10, 13, 25 पास्कल। तो 1.5 ATM आ जाएगा 1.5 ATM बराबर आ जाएगा 1,10,000
51,987.5 पास्कल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैप्टर के 5.1 के बाद टेस्ट योरसेल्फ 5.2 को भी अपलोड कर दिया गया हुआ है। आप इसी की लिंक में जाके, मतलब इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप अगली वीडियो भी देख सकते हैं। तो मज़ीद साइंस की वीडियोस, लेक्चर की वीडियोस के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सर बिलाल वहीद के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।